आपके रोल के अंदर? अ, मेरा किरदार किशन का है। किशन एक लड़का है जो एक छोटा सा कॉन आर्टिस्ट है गोवा में, और किस तरह वो एक 70 साल का नेपाली बनकर कॉन करता है। फिर उसका दोस्त उसका भाई कज़न उसको बम्बई बुलाता है मदद करने के लिए, टू सॉर्ट आउट इज़ लव लाइफ एंड ही ट्रैवल्स। और उसमें फिर वो एक 56 ईयर का क्लासिकल डांसर बन जाता है, एंड देन हाउ ही कम्स स्टार्ट सॉर्टिंग हिज लव लाइफ, और फिर से उसे लड़की बनकर वापस आना पड़ता है। देन अनुपम खेर फॉल्स इन लव विद her, and it's a very funny, extremely funny film, and it was fun doing all these 4 different roles. अभी हमने चक्की से पूछा था तो ही सेड दैट ही फेल इन लव विद यू व्हेन यू वर द लड़की का गेटअप। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? No, as in it was flattering because क्या होता है कि जब आप एक आई एम श्योर कोई भी आदमी जब लड़की के कपड़े पहनकर मेकअप लगाकर जब बाहर आता है, और स्पेशली जब उसे शूट करना पड़ता है, आई वॉज़ वेरी कॉन्शियस। मैं काफ़ी डरा हुआ था, कॉन्शियस था, और ये सोच रहा था कि लोग किस तरह देख रहे हैं। तो इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी कंफर्टेबल। और मेरे को स्टार चंकी, अनुपम जी, अन्ना, मेल को स्टार्स थे, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। उन्होंने कहा सब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एंड इट्स ओके, एंड लेट्स गेट गोइंग। एंड माय फीमेल को स्टार्स आर फैंटास्टिक, कोयना, रिया, सेलिना, because they helped me a lot. They didn't make me feel as if, oh God, what are you looking like, or what are you wearing. They were helpful, and it was quite nice. रितेश, एक जगह पे एक सर्वे किया था तो उसमें आपके लड़की के गेटअप को वाज बीइंग कंपेयर्ड टू श्वेता तिवारी। शी प्लेज इन द कैरेक्टर इन कसौटी, सो यू आर बीइंग कंपेयर्ड टू फीमेल लीड्स इन I सीरीज। have no idea of any of such survey, but I feel sad for Shweta Tiwari that unfortunately they're comparing me to her. But as long as वन इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर, और एक फ़िल्म में किस तरह उस किरदार का प्रभाव होता है, या उस किरदार की वजह से अगर चीज़ें मूव होती है या कंफ्यूज होती है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक इट। और उसमें काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी समय गया उसे बनाने में, एंड इवेंचुअली आई थिंक वी ऑल आर क्वाइट ओके विद इट। सो लेट्स सी हाउ पीपल रिएक्ट टू इट। ओके, रितेश, हमने अब तक संगीत जी से बात किया तो आपके सेट पे बहुत ही मस्ती वाला माहौल रहता था। जी तो अगर एक मस्ती का क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ जी। कि अगर आपके बैग में एक लॉटरी का टिकट है और वो चोरी हो जाए तो सबसे पहले आप किस पर शक करेंगे सेट में मौजूद लोगों को? सबसे पहले हाँ, चोरी हो जाए, तो आई थिंक चंकी। क्योंकि और या आई थिंक चंकी, बिकॉज ही इज़ द लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट ऑफ अ फिल्म। Ritesh, I would like to ask you the last question. 5 reasons why Ritesh Deshmukh wants to become an actor rather than being a politician. 5 reasons. I enjoy my work. One. Number two, I have never thought of joining politics. Number three, um, I get to dance, I get to do comedy, I get to do action, and I get to be around the most prettiest chicks and prettiest girls that we have. Uh, Number four, um, you get you get awards for what you do, and number five, um, you travel the world at the producer's cost. रितेश, सलमान खान ने भी जाने मन में लड़की का जी गेटअप किया जी था, आपने क्या वो देखा है? आपने जी। मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन उनका प्रोमो में एक शॉट देखा है, और बहुत खूबसूरत लगे हमें। और मैंने फिल्म नहीं देखी, मैं आज जा रहा हूँ देखने के लिए। एंड आई थिंक ही इज सच अ गुड लुकिंग मैन, एंड इवन इफ इज वुमन, ही विल बी द वन ऑफ द मोस्ट प्रीटियस्ट गर्ल्स, आई एम श्योर। आई थिंक फिल्मों में जब आप काम करते हो तो आपका यही सपना होता है कि यू पुट इन योर 100%, आप मेहनत करो और अच्छा काम करो, अच्छी फिल्म बनाएं, और लोगों को वो फिल्म पसंद आए, और वो फिल्म लोगों का मनोरंजन करे। आई थिंक सभी का सपना यही होता है कि उनके काम के द्वारा लोगों का मनोरंजन करें। आपने दोनों किस्म के रोल किए हैं, जैसे कि आप पहले सीरियस फिल्मों में काम करते थे, अब कॉमेडी
सी मुझे लगता है सबसे पहले कि लोगों ने फ़िल्में पसंद की है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक फ़िल्म चले, तो चाहे वो मस्ती हो, क्या कूल है हम हो, या ब्लफ मास्टर हो, या माला माल वीकली हो। तो जब लोग फ़िल्म पसंद करते हैं तो फिर उसके बाद वो प्यार फिर किरदारों पर आता है कि यार ये फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और इसमें रितेश का ये रोल अच्छा था, या विवेक मस्ती में अच्छा था, आफ्ताब अच्छा था, अभिषेक वाज वेरी गुड, रितेश वाज ओके। सो ये कंपैरिजंस होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों को फ़िल्म पसंद आनी चाहिए और फिर उसके बाद लोग आपको पसंद करना चालू करते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि आई वाज पार्ट ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स। अगर आपके रोल की बात की जाए, आपके जो लुक की बात की जाए, कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए एक लड़की का किरदार निभाना? आई एम श्योर लड़की बनना भी बहुत मुश्किल होता है, तो लड़की की तरह बर्ताव करना भी काफ़ी मुश्किल है। और लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, या इतना यू नीड टू गो एंड स्टडी इट, एनालाइज इट, ये सब करने की ज़रूरत है। बिकॉज यू आपके आजू बाजू इर्द गिर्द इतनी लड़कियां हैं जिनको आप रोज़ देखते हो, बातचीत करते हो, तो हाव भाव से आपको पता होता है कि वो किस तरह बर्ताव करती है, उनके हाव भाव कैसे हैं, किस तरह वो रिएक्ट करती है। तो इट्स नॉट कि यू हैव टू रियली स्टडी देम, बट या ऑब्जर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ऑब्ज़र्व कीजिए, सीन के तरह उसे अडेप्ट करके इम्प्लीमेंट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन टास्क वाज टू गेट द लुक राइट। तो लुक के लिए चाहे वो वैक्सिंग हो, थ्रेडिंग हो, नेल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, विग, कॉस्ट्यूम, फुटवेयर, द वॉक, हाथ किस तरह लहराएंगे, किस तरह कभी कभी बाल आँखों में जाते थे तो किस तरह लड़की हाथ किस तरह जाएगा उनका, स्टिफ जाएगा या हल्का जाएगा, ऑल दोज थिंग्स very important, difficult, but we tried to do our best. कुछ दिन पहले अभिषेक से जब बात हुई तो अभिषेक ने कहा था कि उन्होंने उमराव जान के लिए वो पर्टिकुलरली पगड़ी बांधी थी और जो जेवर पहने थे वो मतलब जो जब उन्होंने रियल में काम किया तो उन्होंने कहा कि मैं तब समझ पाया कि एक लड़की होना कितना मुश्किल होता है, लड़की के लिए तैयार होना। तो आप इसमें लड़की बने तो आपको क्या लगता है? मैं अभिषेक को बोलना चाहूँगा कि मुझसे पूछो कि लड़की बनना कितना मुश्किल होता है। कि आई नो it's a painful job. I mean, it's not a job, but to be a woman, it is painful. क्योंकि आज मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों, क्योंकि वो इतना टाइम लेती है तैयार होने के लिए, सजने संवरने के लिए, क्योंकि मैं 2.5 घंटा लेता था रोज़ अपने वैन से बाहर निकलने के लिए। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग गर्मी में शूट कर रहे थे तो विक की हीट या इतने सारे कपड़े थे, और इट वाज डिफ़िकल्ट, बट एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट है लड़कियों के लिए कि वो खूबसूरत दिखने के लिए और अपने आप को संवरने के लिए इतना टाइम लेती है। हैट्स ऑफ टू दैट। अगर बात की जाए बॉलीवुड की तो काफ़ी सारे एक्टर्स ने लड़कियों के किरदार निभाए, जैसे बच्चन साहब ने निभाया था और मेरे अंगने में जी। और गाने में, और जैसे आमिर खान ने निभाया था बासी में। तो आपके हिसाब से मोस्ट मीन्स योर फेवरेट पर्सन एक्टर? सी आई थिंक मेरी चाइल्डहुड मेमोरी जहाँ तक जाती है, सबसे पहले आई हैव एवर नोन वाज बच्चन सर डूइंग लावारिस, क्योंकि वो गाना इतना फेमस था। बर्थडेज पे, शादियों पे, हर सेलिब्रेशन में वो बजता था, और उन्होंने इतना फेमस कर दिया था कि स्टेज शो पर वो गाते थे वो गाना, एंड पीपल यूज्ड टू लव दैट सॉन्ग बिकॉज द वे ही डिड इट। ही वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू do like 6 different kind of women on screen. तो वो that's my first memory. Second memory of mine is obviously ऋषि कपूर, जिन्होंने रफू चक्कर में काम किया था। बेहतरीन अदाकार है वो, और आधी फिल्म के लिए मुझे पता ही नहीं था जब बचपन में कि वो ऋषि कपूर है कोई हीरोइन है। He was so convincing. I think Amir Khan is the only male actor to look the sexiest female actor on screen. Hats off. He's one actor who I respect because he really gets into the character, and वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है जब तक वो कन्विंस नहीं कर पाते, एंड दैट्स हिज स्पेशलिटी। उन्होंने एक ऐड भी की थी, मैंने देखा था, जहाँ पर वो एक लड़की बने थे, विच इज़ फैंटास्टिक आई थॉट। और उसके बाद कमल हसन इन चाची 420 was he looked like my चाची, मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में भी ऐसी चाची हो सकती है। सो दैट्स द टैलेंट ऑफ एन एक्टर।
प्ले करना अच्छा लगता है, कॉमेडी या सीरियस रोल जैसे? आई थिंक आई एन्जॉय कॉमेडी अ लॉट और मुझे ऑफ़र की गई, लेकिन मैंने जब नाच की तो मुझे वो भी अच्छा लगा, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ सीरियस फिल्म। अभी मैंने एक्शन फिल्म की, आई रियली एन्जॉय डूइंग दैट। तो ऐसा खास रोल है, कोई ड्रीम रोल जो आप कभी तक? मैं ये नहीं सोचता कि कोई रोल मेरे लिए ड्रीम रोल है, क्योंकि जो मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो भी एक्टर्स हैं जिन्होंने वो रोल किया है, जैसे शाहरुख खान ने दिलवाले दुल्हनिया का रोल किया होगा, या अमित सर ने दीवार, शोले, जो भी उन्होंने रोल्स किए जो इमॉर्टल हुए हैं, वो इमॉर्टल इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने वो रोल्स किए हैं। अगर मैं वो करना चाहूँगा तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट एंटायर इमेज ऑफ इवन अ थॉट of mine going that I wish I would have got a role like this. No, I don't wish, because these roles are perfect because the way they are. एक एक्टर की ज़िंदगी में काफ़ी सारे मूड आते हैं, कभी हिट फिल्में निकले तो फ्लॉप होती है। जो फिल्में आपकी फ्लॉप हुई है, उसको आपने उस नाकामी को किस तरह से लिया है? See, कामयाबियाँ और नाकामयाबियाँ तो इट्स लाइक अ टॉस, हेड्स और टेल्स। तो जब आप फिल्में करते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के शायद 3 नाकामियों के बाद एक कामयाब फिल्म मिले आपको, या यू हैव टू डू ऑल दिस कॉम्बिनेशन, थिंक यार, यू हैव टू वर्क हार्ड। और जब फिल्म कोई नाकामयाब होती है तो उसके कई रीजंस होते हैं, और उन सबको एनालाइज करके आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या गलत किया, उसको आप अगली फिल्म में कैसे सुधारोगे, और कौन सी फिल्म करेक्ट है आप चूज़ करना चाहोगे। एंड आई थिंक everyone has to decide for themselves what they want to do. एक और सवाल जानना चाहूँगी, थोड़ा सा अटपटा सवाल है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, पर अगर आपको चांस दिया जाए तो ऐसा कौन सा पॉलिटिक्स में एक कौन सी कुर्सी है जो आप लगता है कि आप अच्छे से निभा पाए? कोई भी? आई डोंट थिंक कि पॉलिटिक्स, मैं ये सोचता हूँ कि एक ऐसी कुर्सी है जो मैं निभाना चाहूँगा। आई डोंट थिंक सो। देयर आर बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्हें मैं एडमायर करता हूँ, और जो मैं सोचता हूँ कि जिस तरह वो जिन्होंने जो अचीव किया है और जिस तरह वो कैरी करते हैं, अपनी लीडरशिप को पोर्ट्रे करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। फॉर एग्जांपल, सोनिया गांधी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस, माय फादर, देन I respect young and dynamic leaders like Sachin Pilot or Milind Devra, then Jyotiraditya Scindia and Rahul Gandhi, because मुझे लगता है कि ये यंग लीडर्स हैं जो कल का भारत बनाएंगे, और मुझे लगता है कि इनमें वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सब कुछ है जो परिवर्तन ला सकती है। सवाल है जैसे कि अपना सपना मूवी के अलावा और कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको ज़्यादा एक्साइट करती है? नहीं, देखिए, मैं वही फिल्में मैंने साइन की है, मैं कर रहा हूँ जो मुझे एक्साइट करती है, इसलिए जो भी फिल्में मैं कर रहा हूँ आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम। अपार्ट फ्रॉम अपना सपना मनी मनी, मैं कैश कर रहा हूँ अजय देवगन और जायद खान के साथ, अनुभव सिन्हा की फिल्म है। फिर उसके बाद मैं अभी अगले हफ्ते हे भी चालू करूँगा, साजिद खान की फिल्म, जो फरदीन और अक्षय कुमार के साथ है विद विद्या बालन। और आई एम डूइंग देताली ईनिवासिस फिल्म विद आफ्ताब, आयशा टाकिया, रिमी सेन. So I'm quite excited about these, and Dhamal, of course, Indra Kumar's next film. All these films I'm quite excited. So let's see how it goes. बात करना चाहेंगे, बहुत बड़ी ऑक्टोबल कास्ट है, अनुपम जी के बारे में बात करना चाहेंगे, आपके साथ वो जो डांस कर रहे हैं उसके सीक्वेंस के बारे में। देखिए, अनुपम जी, मैंने उनके साथ पहले फिल्म की थी क्या कूल है हम, जहाँ पर मेरा उनका एक भी सीन नहीं था। तब मैंने उनसे कहा था कि अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट गेट टू वर्क टुगेदर, बट अभी नेक्स्ट फिल्म में वी हैव एंटायर लव ट्रैक टुगेदर। काफ़ी सारे सीन्स थे, तो उस सीन को किस तरह बेहतर बनाया जाए वो अनुपम जी अच्छी तरह जानते हैं। इज़ अ टैलेंटेड एक्टर एंड ही मेड द सीन्स वर्क। छोटे छोटे नुआंसेस, छोटे छोटे कैरेक्टराइजेशन जो उन्होंने ऐड किया है और हमेशा मदद किया है, ही वॉज फैंटास्टिक, इट्स फन वर्किंग विद हिम। सी, अन्ना इज़ माई गाइड टू फिटनेस। वो हमेशा मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आज वर्कआउट करना है, क्रिकेट खेलना है, या स्पिनिंग के लिए जाना है। तो वो हमेशा कहते हैं कि मेरे फिटनेस गाइड हैं वो, और उनके साथ काम करते हुए अच्छा लगा। बिकॉज ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो हम लोगों ने काफ़ी मैचेस खेले, वी हैव इंटरेक्टेड ड्यूरिंग फाइट क्लब, ड्यूरिंग दिस फिल्म एंड इन कैश। सो
he's a very senior actor and a superstar in his own right. So it was fun working with him. लास्ट चंकी के बारे में बात करना चाहेंगे, चंकी जो See, आपके साथ you know, Chunky, I'm glad that I know him one on one. But बचपन में जब मैंने उनकी फिल्में देखी थी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ और आज भी हूँ, और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं। और मुझे लगता है कि इस फिल्म में सबसे बेहतरीन काम उन्हीं का है, जो नेपाली बने और वो हमेशा बोलते हैं जी जाबजी, वो क्या है, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो ही इज़ वेरी फनी डूइंग ऑल दैट। सो जी, प्रीतम प्रीतम के बारे में मैं क्या कहूँ, वो एक टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर है। उन्होंने कई सारी हिट म्यूज़िक ऑलरेडी दे चुके हैं, और इस फिल्म में जिस तरह की फ़िल्म है, जिस तरह इस फिल्म की एनर्जी है, उसके मुताबिक उन्होंने म्यूज़िक दिया है। मेरा फेवरेट सॉन्ग है दिल में बजी गिटार। मुझे लगता है काफ़ी मासी नंबर है, मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट गाना है, मेरी गाड़ी में हमेशा वही बजता है। फिर उन्होंने दिया एक कूल रैप, पैसा कैसा कैसा पैसा। इट्स अ कूल नंबर, वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड बाय रेमो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ टाइटल ट्रैक अपना सपना मनी मनी, जहाँ पर फिल्म की थीम म्यूज़िक है वो। सो it was quite interesting to cater to different kind of music. Thank you.